मंत्री रह चुका हूं, ये प्रफुल्ल पटेल, क्योंकि दो नेताओं की जो लड़ाई किया, which Devendra ji today also clarified before all of you, that it is in line with what was being offered to our other alliance partners also. The only difference is, myself having been a cabinet minister in the union government before, I did have a reservation to accept a MOS independent charge as it would be for me personally coming down. देखिए, बात सही है कि हमको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बारे में सूचना मिली, लेकिन मैं स्वयं भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री पहले रह चुका हूं और इसलिए हमने उनको यही कहा कि भाई देखिए, ये आपने जो ऑफर दी है, हमें खुशी है कि आपने हमको एक सूचना भेजी, लेकिन मेरे लिए थोड़ा ये कठिन है कि हम ये पोस्ट को हम पूर्वी में मैं कैबिनेट मंत्री रहे कारण मैं नहीं स्वीकार कर सकता। मैं इस खबर पर राजकिशोर जी आपके पास आना चाहूंगी। सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल, ये कहा जा रहा है कि कुछ विवाद हो गया है। अब प्रफुल्ल पटेल ने कह दिया कि साहब जब मैं स्वतंत्र रह चुका हूं तो मतलब अभी जिसे कहा जाए कि ताल खुदा नहीं और मगरमच्छों ने तैरना शुरू कर दिया क्योंकि देखिए अभी तो शपथ ग्रहण हुई नहीं है। नहीं, बिल्कुल, देखिए प्रफुल्ल पटेल जो कह रहे हैं वो समझने वाली बात है। कैबिनेट मंत्री वो रह चुके हैं यूपीए सरकार में और ये कहा जाए कि शरद पवार के सबसे करीबी और सबसे ताकतवर मंत्रियों में एक होते थे। अब एमओएस इंडिपेंडेंट तो स्वीकार करना मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा। और आपको याद होगा यूपीए सरकार में तो ये प्रफुल्ल पटेल ही थे जो प्रणब मुखर्जी और ए के एंटनी नंबर 1 नंबर 2 नंबर की लड़ाई, पंकज जी बहुत अच्छे से बताएंगे कि उसको लेकर बहुत ज्यादा वो लड़ते थे। राजकिशोर जी, मैं आपके पास आऊंगी, सिर्फ मुझे प्रेम शुक्ला का रुख करना है और इसलिए रुख करना है। देखिए प्रत्युष को सवाल लेना है, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, एक सवाल मन में आ गया। देखिए अब हर पार्टी में तो ऐसा नहीं होता ना कि मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी जाए, जो सांसद है उसको विधायक बना दिया जाए, लेकिन अब हर पार्टी का अपना अपना होता है। देखिए अब प्रफुल्ल पटेल ने बड़े दबे शब्दों में ही सही, लेकिन अपने मन की बात तो कह दी। देखिए हर पार्टी की अपनी संस्कृति, अपनी अनुशासन की संस्कृति होती है और उसको हम जो सारी पार्टियों की संस्कृतियों को समाहित करके हम एक राष्ट्रीय संस्कृति का निर्माण करते हैं और एक गुड गवर्नेंस की तरफ ले जाते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो है गुड गवर्नेंस की दिशा में है।